गुड मॉर्निंग। मैं समान अध्ययन का जो ये 5वां वीडियो आपका सामने ला रहा हूँ, ये 5वां वीडियो है और ये पार्ट 3 है। ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल से संबंधित आपको जो है ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि 1990 से लेकर 2019 तक जो अब तक यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं या अदर स्टेट में यूपीपीसीएस में एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अभी तक हमारे ऑनलाइन ला क्लासेस चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। अब ये काम है कि आप लोग जो है मेरे साथ बने रहे। मैं ये सीरीज पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। ठीक, एवरीवन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। ये है ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वेद एंड पोस्ट वैदिक एरा। ओके, अब मैं जूम कर लेता हूँ उसको। पहला सवाल है, प्राचीन समय में निम्नलिखित में से ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो उत्तर है पुलस्त्य। यानी प्राचीन काल में भृगवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृग के पौत्र ऋषि जमदग्नि के पुरुष महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मण को दान दिया था। पहला सवाल है। दूसरी सवाल है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? यानी नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? तो उत्तर है कठोपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम और नचिकेता का उपदेश दिया गया था। तीसरा सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? तो उत्तर है प्रोश्री। किस तट पर होता? प्रोश्री। 10 युद्ध के 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। इसमें भारत जन के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। वशिष्ठ सुदास के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो उत्तर है वजस्नेयी। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। क्या है? यजुर्वेद जो है एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न योगों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। ये वेद अंशतः गग और युपक दोनों से परिचित है। ये वेद जो है अंशतः गग और पक दोनों से परिचित है। ये 40 अध्याय में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित अध्याय कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 ही शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वजस्नेयी संहिता से भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं कड़ो और मध्यनिंद। कृष्ण यजुर्वेद के 4 शाखाएं हैं, कठक संहिता, कष्टपिल संहिता, मैत्री संहिता और तैत्तिरीय संहिता। और सवाल देखते हैं 5वां। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध, क्या है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर है ऋग्वेद में। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ज्ञानों से ऋचाओं से बद्ध है। ऋग्वेद अर्थात ऐसे ज्ञान और ऋचाओं से बद्ध है। इसमें वेद के कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्यदेव को समर्पित है। अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित, इसमें कुल 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं। मनुस्मृति में उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी मिलती है।
भगवद गीता मूलतः श्री कृष्ण और अर्जुन को दिए गए उपदेशों का सार है, जो निष्काम कर्म का प्रमुखता प्रदान करता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से जुड़ा हुआ है, जिसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र से माना जाता है। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो उत्तर है एक गायत्री। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो मूल लिपि थी ब्राह्मणी। ऋग्वेद का मूल रूपी ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ये प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल है तथा 128 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन 2 7 मंडल है, जिनमें वंश मंडल कहा जाता है। मंडल वो 1 से लेकर 10 सबसे बाद में जोड़ा गया है, नवीन मंडल कहते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका जो उत्तर आएगा, अब ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद क्या करता है, अथर्ववेद क्या करता है, अथर्ववेद क्या करता है, सामवेद क्या कहता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से देखेंगे। इसका उत्तर है ए, यानी आप ऋग्वेद का देखेंगे तो स्रोत यूँ प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद का देखेंगे तो स्रोत यूँ कर्मकांड है। सामवेद का देखेंगे तो संगीत में स्रोत हैं। अथर्ववेद को देखेंगे तंत्र मंत्र का वशीकरण है। यानी ऋग्वेद में स्रोत यूँ प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत यूँ कर्मकांड हैं, सामवेद में संगीत में स्रोत हैं, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र यूँ वसिद्ध करण है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। सामवेद में कुल 1549 शिक्षाएँ हैं। इनमें से मात्र 78 ही नई हैं, अन्य वेद में ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों को अपने सामवेद में कहा है। साम का अर्थ होता है गान होता है। इसका मंत्र गाने वाले उद्गाता को कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती हैं। भारतीय संगीत ये प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अब आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान है। क्या है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि गंधर्ववेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, जबकि उप अथर्ववेद में जादू टोना विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन है। ऋग्वेद का धर्म क्या था? उत्तर है बहुदिवादी। ऋग्वेद धर्म बहुदिवादी वैदिक धर्म से पवित्र मार्गी था। देवताओं की 3 श्रेणी थी: पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी देवता और अंतरिक्ष का देवता। इनमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। दूसरे स्थान पर अग्नि था। ऋग्वेद आदि अत्यंत प्रवृत्त मार्गी था। उनके जीवन में सन्यासी गृह त्याग का स्थान नहीं था। वह गृहस्थ आश्रम के दीपोपासना तथा लौकिक कल्याण की चेष्टा करते थे। ऋग्वेद अमरता का उल्लेख मिलता है, किंतु मोक्ष का नहीं। ऋग्वेद देव पूजा के साथ साथ पितृ पूजा की स्थापना की गई है। ये के लिए विभिन्न शरीर पुरोहित इनमें से होता है, मृत पाठ करता है। आधारतों की पूजा संबंधित था, जो हाथ बांधता उद्गाता है, जो संवाद गान करता है, संवेद का गान करता है। ठीक। ऋग्वेद काल में जनता निम्न से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? तो उत्तर है डी, बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद युग में बलि एक बलि के रूप में होती है। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते। 7 वस्तुपुत्र सामवेद किया जाता था, जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख विरुद्ध विजय प्रदान करें। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था बीसे ऋग्वेद से। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मैत्री संहिता का उपबंध क्या है? तो सी है, यजुर्वेद से है। मैत्री संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं में से एक है। यजुष का अर्थ यज्ञ होता है, अर्थात अतः यजुर्वेद संहिता युगों के संपर्क कराने के लिए उपयोगी
मंत्र का संग्रह किया जाता है, जिनका उच्चारण यज्ञ के अवसर पर आध्योक्त पुरोहित द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान इस यज्ञ करने की विधियों का विवरण दिया गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र तथा घातात्मक वाक्यों का विनियोग है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र ही है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्रिका, काठक, मैत्रिका। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्यंतरिकाणों। यजुर्वेद की रचना ऋग्वेद के बाद हुई है। इसकी विभिन्न अध्याय हैं, विभिन्न यज्ञ की विधि विधान, अन्य कर्म कांडों के विस्तार पूर्वक विवेचना मिलता है। अब सवाल नंबर 15 है, ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर बी है, द्वितीय से सप्तम मंडल से। एक मिनट। अब ऋग्वेद जो है द्वितीय सप्तम मंडलों का वंश मंडल कहा जाता है। द्वितीय सप्तम मंडल का प्रत्येक मंडल एक ऋषि वंश का है। द्वितीय मंडल गुप्तसंत ऋषि का है, तृतीय विश्वामित्र ऋषि का है, चतुर्थ मंडल वामदेव ऋषि का है, पांचवा मंडल अगस्त्य ऋषि का है, छठा मंडल भद्राज ऋषि का है तथा सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि का है समर्पित है। ऋग्वेद के अनेक संहिताएं बताई गई हैं, जिनमें केवल साकल संहिता ही समर्पित उपलब्ध है। संपूर्ण संहिता 10 मंडल 128 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जो साकल वस्कल हैं, यानी ऋग्वेद जो है वस्कल हैं, और अश्वलायन शाखाएं हैं, संख्याएं तथा मंडिक्यों। इनका नामकरण विभिन्न ऋषि आश्रमों में विभक्त अनेक ऋषि संप्रदाय के आधार पर हुआ है। जिस शिष्य संप्रदाय के वेद जिस अंग का अध्ययन किया जाता है, उसका अंग का नाम उसी शिष्य संप्रदाय का नाम रखा गया है। सूरा की आहुति का संबंध किससे है? श्रोत्रमणि से है। सूरा की आहुति किससे संबंधित है? तो श्रोत्रमणि से है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ तथा यज्ञ विधि विधानों का वर्णन है। सोमात्री यज्ञ पशु और सूरा के आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में सूरा का उल्लेख मिलता है। सोम तथा सूरा आयु की मुख्य पेय थे। सोम अपनी मदकता के लिए विख्यात था, जिसे मुजवन पर्वत पर प्राप्त किया जाता था। यज्ञ का अवसर सोमरस पान करने के तथा देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम के चतुर्थ में कई सूक्त मिलते थे। एक स्थान पर कब ऋषि दावा करते थे कि सोम रस पीने के बाद उन्हें अमृत प्राप्त कर लिया था तथा देवताओं का जान लिया था। ऋग्वेद सूरा के दुष्परिणामों का उल्लेख हुआ है और तथा बताया गया है कि इन लोगों को इसे पीकर मृदांत हो जाते हैं। सभा और समितियों को लड़ने के लिए एक मिनट आपको ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या जो है मंत्र से संबंधित किससे है? तो अग्नि से है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र था। प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, जिसकी श्रुति 250 सूक्त में है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, जो देवताओं का मनुष्य के मध्य कार्य करता था। इसके मध्यम देवताओं को आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की श्रुतियों में 200 सूक्त मिलते हैं, अतः दिए गए विकल्प में इंद्र नहीं, इसलिए अग्नि वाले विकल्प ए सही है। तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था और इसे उपयोग भी कहा जाता था, अर्थात वो लोक नियामक कार्य भी करता था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसी शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो उत्तर है हाथी दांत का उत्कीर्णन। किसका नहीं है शिल्प का उल्लेख? हाथी दांत का उत्कीर्णन नहीं है। ऋग्वेद में हाथी दांत का उत्कीर्णन शिल्प का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं तथापि ब्राह्मण ये क्रियाओं को संपन्न कराते थे। क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्यों को में व्यस्त रहते थे। वैश्य कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का कार्य करते थे तथा शूद्र मुख्यतः 3 वर्णों में सेवा करते थे, परंतु शूद्रों के अतिरिक्त 3 वर्ण को लोग किसी भी पेशे को अपना सकते थे। शूद्र किसी भी पेशे को अपना सकते थे। ऋग्वैदिक कवियों में अनेक राजवंश क्षत्रिय वर्ग थे। ब्राह्मण यदाकदा धन उधार देने का कार्य करते थे। इन 4 वर्णों में के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसाय
को भी नाम मिलते थे। इनमें से तछा, बढ़ई, इसमें से तछा, बढ़ई, कर्मी, धातु कर्म करने वाले, श्रवणकार, चर्मकार, वायु जुलाहा, कुंभकार आदि प्रमुख थे। बढ़ई तक्ष संभवतः शिल्पियों का मुख्य होता था। वो सभी प्रकार की लकड़ियों को वस्तुओं को विशेषकर रथ तथा गाड़ियों को निर्माण करता था। आर्य सामाजिक जीवन रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक बढ़ी हुई थी। विष्णु प्राचीनतम का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख जो है ऋग्वेद से मिलता है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। विष्णु एक ऋग्वेदिक देवता थे तथा अन्य देवताओं के समान प्राकृतिक देवता थे। वो सूर्य की क्रियाशील के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे। विष्णु का सर्वाधिक महत्व इस कारण है कि उन्हें 3 पंगों में से संपूर्ण पृथ्वी को नाप डाला था। उन्हें उरुर गाय, महान गति वाला तथा उरुक्रय, विस्तृत वाद प्रक्षेपों वाला बताया गया था। उनकी स्तुतियाँ कहा गया था। जहाँ पर देवताओं का कामना करने वाले लोग हासिल होते तो वही स्थान विष्णु का प्रिय था। वही अमृत का उत्स्रोत के बाद उसकी संहिताओं ब्राह्मण ग्रंथों में हम विष्णु के प्रभाव को वृद्ध पाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें विष्णु पत्र रूप माना गया तथा बताया गया था कि देवताओं को युद्ध में सर्वशक्तिशाली सिद्ध तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध घोषित किए गए थे। ऐतराब ब्राह्मण ने भी विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया था। महाभारत में हम विष्णु को सर्वाधिक देवता के रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। वस्तुतः समानता समस्त भारत विष्णु व्याप्त में इनमें विष्णु अनेक अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसे एक अवतार कृष्ण वासुदेव भी हैं। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किस पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो उत्तर बी, भरतों को। व्याख्या, भरतों को राजा सुदास पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं के एक संघ था, जिसमें मुख्यतः पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, पुद्र 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातीय अनिल, पृक, भलानास्यु तथा विश्राणी राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इन संघ के पुरोहित थे। ये युद्ध पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन तथा ब्राह्मणवत उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकारी का प्रश्न लड़ा गया था। इसमें भारत जन का स्वामी सुदास रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध के 10 राजाओं इस संघ में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से ऋग्वेद काल में भारत सर्वोपरि सम्राट बनाया गया था। भारत जनते ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वेद काल से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच प्रदेशों में निवास करता था। ऋग्वेद 7वें मंडल में 10 रग युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं के युद्ध भरतों में पुरोहित कौन था? तो उत्तर है वशिष्ठ था। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए वर्ण कि उसके रथ बनाकर बेचते थे? तो ए पूषण। ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। यहाँ प्रारंभ में बहुद्विवाद का दर्शन मिलते थे। आर्यों का प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधि था, जिनका मानवीकरण किया गया था। ऋग्वेद देवताओं को वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। पहला पृथ्वी देवता, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति तथा नदियों के देवता आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पंजन, आन, मात, सावित्र आदि। आकाश के देवता धोष, वरुण, मित्र, शोर, सावित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। ऋग्वेद के देवता प्रधानतः पुरुष देवता थे। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलता था, जैसे इंद्र या धोष को वृषभ या सूर्य को अवश्य के रूप में कल्पित किया गया था। किसी पशु को पूर्वज मानकर उसके पवित्र और देवता मानने का विश्वास करते थे, जिसे ऋग्वेद में नहीं मिले। लेकिन ऋग्वेद पूषण नामक देवता की स्तुति की गई। पशु चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे। इनके रथ बकरे खींचते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेद स्त्रियों को संदर्भ में सही नहीं है? तो उत्तर डी है। रजस्व वाला होने वाले पहले उनका विवाह से हो जाता था। समाज और स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे। बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। मित्राणी संहिता के मनु 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है।
स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, वो उत्सव तथा धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी, परंतु उन्हें अभी भी राजनीतिक तथा धर्म संबंधी जो धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग्वेद काल में अपेक्षा कम हो गई थी। ऐतराय ब्राह्मण समानता कन्या की चिंता के कारण बताता था। अर्थवेद में कन्याओं का जन्म निंदा करता था। मैत्रेयी संहिता की स्त्री या धूत तथा मदिरा श्रेणी में रखा गया था। समाज का शेष जीवन शेष खान पर मनोरंजन वस्त्र भूषा आदि ऋग्वेदिक काल में ही समान था। निम्नलिखित में से ग्रंथों में प्रमुखता है किस यज्ञ में वेदों का निर्माण विवरण मिलता है? तो उत्तर है सलवसूत्र। कल्पसूत्र का मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: श्रोत्रसूत्र, गौसूत्र, धर्मसूत्र, सलवसूत्र। इनका विवरण निम्न है। श्रोत्रसूत्र से तात्पर्य है श्रुत अथवा वेदों से संबंधित एक भाग है। वेदों में वर्णित यज्ञ भाग का क्रमबद्ध विवरण है। श्रोता सूत्रों के मिलता है। उनके अध्ययन से हम उस काल को धार्मिक रूढ़ियों या परंपराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गृहसूत्र ग्रह स्तंभ संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का कर्तव्य वर्णन मिलता है। गृहस्थाश्रम के संस्कारों योगों आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन इसमें प्राप्त है। धर्मसूत्र में सामाजिक नियमों तथा आचार विचारों का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है। सूत्र स्वरों का अर्थ नापने का डोरी होता है। इसमें यज्ञ वेदियों नापने उस स्थान चयन का निर्माण आदि वर्णन है। ये आर्यो ज्यामितीय ज्ञान परिचायक समानता सूत्रों समय 6000 ईस्वी लेकर 3000 ईस्वी तक माना जाता है। आवेस्ता और ऋग्वेद के समानता। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भी ईरान से। आवेस्ता और ऋग्वेद काफ़ी समानता। आवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित है। भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद के अनेक बात आवेस्ता से मिलती है। आवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा वेद खग और पग दोनों से लिखा हुआ है? तो उत्तर है यजुर्वेद। ऋग का अर्थ होता है ऋचा और ऋचा का आशय छंद रचना। ऋचा का जो आशय है छंद रचना। ऋग्वेद 10वें मंडल जिसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 1580। गृतसमद विसुमित्र वामदेव अत्र भद्राज वशिष्ठ क्रमशः 2 से 7वें मंडल तक संबंधित हैं। सामवेद ये वेद ज्ञान से संबंधित हैं। इसमें संगीत तथा स्वरों का वर्णन है। यजुर्वेद यज शब्द से बना है। इसका संकल्प यज्ञ संपादन हेतु कार्य किया गया, अतः इस पद ग्रंथ भी कहते हैं। ये कग पग दोनों से इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष और शुक्ल। कृष यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों का ख्यान भी है। यही कग और पग दोनों अर्थवेद दोनों ऋषियों का अर्थवेद अंग्रिश से संबंधित है। इस तंत्र मंत्र का जादू टोना वर्णन जिसका सृजन अंग्रिश से किया गया इसका श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो उत्तर है सामवेद से है। छांदोग्य जो उपनिषद है वो सामवेद से है। वैदिक साहित्य से के अंतिम भाग उपनिषद है जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञानमर्गी रचनाएं हैं। इनका विषय अध्यात्म दर्शन परलौकिक चिंतन है। उपनिषद खग यों पग दोनों लिखे गए हैं। ऋग्वेद के उपनिषद ऐतराय यों कोशित की है। यजुर्वेद के बृहद्रारण्यक इस तैत्तिरीय श्वेताश्वर। सामवेद का उपनिषद छांदोग्य मुंडकोपनिषद में है। सत्यमेव जयते उल्लिखित अर्थवेद के उपनिषद अर्थ विशिखा शिव से समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? उत्तर है ऋग्वेद। भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन मिलता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सब प्राचीन जिसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। 10 मंडल 11 वाल्मिक हैं। 1058 ऋचाएँ मिलती हैं। इस वेद में ऋचाओं पढ़ने वालों को होत कहा जाता है। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। कौन सबसे प्राचीन वेद हैं? तो सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद है। विश्व वैदिक ग्रंथ का वर्णन सर्वप्रथम नामोल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
ऋग्वेद किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवताओं के लिए है? तो ए है, अग्नि के लिए है। अग्नि देवता मनुष्य के देवताओं के मध्य माना जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद का अधिकतर के साथ बना हुआ है? उत्तर है सी, तुर्बुस से। ऋग्वेद में वर्णित यजुर्वेद का अधिकतर युग्म तुर्बुस जन के साथ बना था। यदु तुर्बुस दोनों ऋग्वेद कालीन प्रधान जन थे। भारत जन इनसे प्राचीन जन था। उदाहरण के लिए यदु यूं तुर्बुस जनजातियाँ निसंदेह आर पंचजन से गिनी जाती थी, किंतु इन्हें भी एक जगह दास भी कहा गया है। ऋग्वेद के दो महत्वपूर्ण नायक हैं, दिवादास एवं सुदास के नाम से ध्वनिय भी हैं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से सांबार, सुश्रु, तुगु, बेतासु, चुमरो, आबुद जैसे दाम के नाम से अनिवार्य नहीं प्रतीत होते हैं। 10 लोगों को बारे में कहा गया है वे न अग्नि हावी अर्पण करते हैं और न ही इंद्र वरुण को पक्षपाती थे। 10 अद्याऊ देवताओं को श्रद्धा न रखने वाले, अब्राहम वेदों को न मानने वाले, आयोजन यज्ञ न करने वाले बताए गए। कुल मिलाकर ऋग्वेद के 10 तुलना दशायु के आर्यों से बड़ा शत्रु बताया गया था। इंद्र महाभिषेक विवरण दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। राजस्व से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, बी यजुर्वेद में है। वैदिक काल ग्राम का मुखिया कौन होता है? डी ग्रामीण होता है। वैदिक काल ग्रामीण के मुखिया ग्रामीण होता है। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण 3 अधिकारियों को उल्लेख है। पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन 3 अधिकारियों को उल्लेख मिलता है। इनमें पुरोहित जो राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था, वहाँ युद्ध राजा की विजय के लिए प्रार्थना करता। जो पुरोहित होता था वो युद्ध के लिए जाता था, वो वहाँ राजा के लिए प्रार्थना भी करता था। वो एक प्रकार का राजा का शिक्षक था। क्या था? वो एक प्रकार का राजा का शिक्षक था। और उसके बाद में क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक तथा मित्र था। सेनानी का सबसे प्रमुख पदाधिकारी था तथा युद्ध के लिए अवसर पर राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांति कला में संभवतः सेनानी का नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामीण ग्राम के मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था और ग्रामीण जनता के हितों के लिए प्रतिनिधित्व करता था। वैदिक राजाओं या राज्यों में निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमृत नहीं है? तो डी जनमेजय, मद्र ये सही नहीं। अजातशत्रु, काशी, अशोपत, कैकही, जनक, विदेह। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अधिकतम चिंतन के तत्पर थे। विदेह, जनक, कैकई के, अशोपत, काशी, अजातशत्रु और पंचाल देश के परवाहड़, जबाली इत्यादि प्रसिद्ध हैं। जबकि जनमेजय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार करु वंश का एक राजा था जिसकी राजधानी के नाम असंदवत थे। इनकी अवश्य के स्वामी इस राजा ने शौनक ऋषि पुरोहित को अवश्य में यज्ञ किया था। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित काल का था? तो उत्तर है भी ब्राह्मण का था। अब मैं दोस्तों यहीं तक अपनी वीडियो को विराम लगाता हूँ। थैंक यू।